आपको जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि अधिकांश खाड़ी के देश इन दोनों को खाड़ी का सबसे बड़ा गुनाहगारों में से समझते हैं। और ये दोनों हैं हमास के दो सबसे बड़े नेता, एक है इस्माइल हानिये और दूसरे का नाम है याह्या सिनवर। इस्माइल हानिये की डेथ की खबर पहले ही आ चुकी है, जिसके बाद हमास का सारा काम याह्या सिनवर के कंधों पर है। लेकिन कल इजराइल के एक बयान से पूरे गाजा के साथ साथ ईरान और कतर जैसे देशों में मातम छा गया, जब ये खबर आई कि इजराइल को लगता है कि हमास का फिलहाल नंबर 1 लीडर याह्या सिनवर एक हमले में मारा गया है और इजरायली सेना इस बारे में सबूत इकट्ठा कर रही है। याह्या सिनवर की मौत की खबर का मतलब है कि हमास की लगभग सारी लीडरशिप का इजराइल ने अंत कर दिया है और इसके बाद हमास लगभग बिना लीडरशिप का एक संगठन बन गया है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर वो बीभत्स हमला किया था, जिसमें कम से कम 300 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया था और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था, इजराइल की सेना ने अपने दो लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहला लक्ष्य था उन बंधकों को रिहा कराना और दूसरा लक्ष्य था हमास को पूरी तरह से समाप्त करना। इसके लिए इजराइल हर संभव कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में हमास के फिलहाल नंबर 1 लीडर याह्या सिनवर की मौत की खबर आ रही है। याह्या सिनवर ही वो शख्स था जिसने 7 अक्टूबर का हमला प्लान किया था। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि सिनवर बहुत ही चालाक और तेज तर्रार आदमी है। वो इजराइल पर अब तक हुए ज्यादातर हमलों में कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहता था। इस्माइल हानिये हमास के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था, जिसके लिए वो कतर, ईरान और सीरिया जैसे देशों का दौरा करता था। लेकिन सिनवर हमास के लोगों के साथ जमीन पर रहकर ही हमलों की योजना बनाता था। इजराइल के अनुसार कल उसने गाजा शहर के एक स्कूल को निशाना बनाकर एक मिसाइल छोड़ी, जिसके बाद माना जा रहा है कि सिनवर मारा गया। यह हमला हालांकि इजरायली सेना ने हमास के कमांड सेंटर पर किया था, लेकिन शायद सिनवर उस समय वहीं पर था और सिनवर मारा गया। हालांकि सेना अभी इसके पक्ष में अपने सबूत जुटा रही है, क्योंकि इससे पहले भी सिनवर कई बार बचकर निकल जाता था। सिनवर कितना पुराना आतंकवादी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले सिनवर को 1980 के दशक में 12 व्यक्तियों की हत्या के लिए जिम्मेदार मानकर गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पिछले दिनों में इजराइल ने अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। अब इजराइल केवल हमास के आतंकियों को ही नहीं मारता है, बल्कि इस बात की सूचनाएं भी इकट्ठा की जाती हैं कि संगठन की लीडरशिप कहां पर है। और यह रणनीति केवल हमास पर ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि जल्दी ही हम मिडिल ईस्ट को बदलने जा रहे हैं। मतलब ये कि जल्दी ही वो इजराइल की सीमाओं का विस्तार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लेबनान के नागरिकों से दक्षिणी लेबनान को खाली करने का भी कह दिया है और इसे देखकर लगता है कि हमास को लगभग खत्म करने के बाद अब इजराइल लेबनान पर जमीनी आक्रमण करने वाला है।